दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्यार, त्याग और इंसानी रिश्तों की गहराइयों को छूती है। इस किताब का नाम है चित्रलेखा, जिसे मशहूर लेखक भगवतीचरण वर्मा ने लिखा है। यह किताब पहली बार 1934 में छपी थी। तो चलिए, बिना देर किए इस खूबसूरत कहानी की सैर पर चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के उज्जैन शहर से। यहाँ रहती है चित्रलेखा, एक ऐसी लड़की जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि एक कमाल की चित्रकार भी है। उसकी बनाई तस्वीरें चित्रकारिता का जीवंत उदाहरण होती हैं, लेकिन चित्रलेखा की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी खूबसूरत उसकी पेंटिंग होती है। उसकी जिंदगी में दो इंसान, मृगांक और विशाल देव आते हैं और यहीं से शुरू होती है उनके प्यार की कहानी जो सबकी जिंदगी को बदल देती है। पहले हम बात करते हैं मृगांक की। मृगांक जो एक साधु है, वो दुनिया से दूर जंगल में तपस्या करता है। उसका दिल साफ है और वो सिर्फ अपने भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। लेकिन एक दिन जब वो उज्जैन आता है तो उसकी मुलाकात चित्रलेखा से होती है। चित्रलेखा की खूबसूरती और उसकी कला को देखकर मृगांक का दिल डोल जाता है। वो पहली बार प्यार में पड़ता है और उसकी तपस्या टूटने लगती है। दूसरी तरफ है विशाल देव, जो एक शाही खानदान का नौजवान है। उसे जिंदगी के मजे लेना पसंद है। नाच, गाना, शराब और हसीनाएं, यही उसकी दुनिया है। एक दिन जब वो चित्रलेखा से मिलता है तो वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। वो चित्रलेखा को अपने महल में ले जाना चाहता है, उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन चित्रलेखा इतनी आसानी से किसी की नहीं होने वाली। वो एक आजाद लड़की है जो अपनी शर्तों पर जीती है। अब सोचिए, एक तरफ मृगांक जो साधु है और चित्रलेखा के प्यार में अपनी तपस्या छोड़ने को तैयार है, और दूसरी तरफ विशाल देव जो शाही ठाट-बाट के साथ चित्रलेखा को पाना चाहता है। और इन दोनों के बीच है चित्रलेखा, जो अपने दिल की सुनना चाहती है लेकिन सही और गलत के सवालों में उलझी हुई है। वह सोचती है, क्या प्यार करना गलत है? क्या आज़ादी छोड़कर किसी के साथ बंधना सही है? इस किताब का एक मज़ेदार किस्सा है जो चित्रलेखा की चतुराई को दिखाता है। एक बार विशाल देव चित्रलेखा को अपने महल में बुलाता है। वो उसे अपनी कला दिखाने के लिए कहता है, लेकिन विशाल देव का इरादा कुछ और है। वो चित्रलेखा को अपने प्यार में फंसाना चाहता है। चित्रलेखा उसके इरादों को समझ जाती है कि विशाल देव क्या चाहता है। वो चालाकी से कहती है, ठीक है, मैं एक तस्वीर बनाऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप उस तस्वीर को देखकर सिर्फ मेरी कला की तारीफ करेंगे और कुछ नहीं बोलोगे। विशाल देव मान जाता है। चित्रलेखा एक तस्वीर बनाती है जो विशाल देव की ही तस्वीर होती है, लेकिन उसमें वो उसे एक भिखारी के रूप में दिखाती है। जब विशाल देव उस तस्वीर को देखता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, ये क्या बनाया है तुमने? मैं शाही खानदान से हूँ और तुमने मुझे भिखारी बना दिया है। चित्रलेखा मुस्कुराते हुए कहती है, महाराज, आपने कहा था कि सिर्फ कला की तारीफ करेंगे, लेकिन आप तो अपनी शान की बात कर रहे हैं। विशाल देव चुप हो जाता है और चित्रलेखा हंसते हुए वहां से चली जाती है। ये छोटा सा किस्सा दिखाता है कि चित्रलेखा कितनी समझदार और चतुर थी। वो अपनी आज़ादी और सम्मान से कभी समझौता नहीं करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, चित्रलेखा, मृगांक और विशाल देव के बीच का तनाव बढ़ता जाता है। मृगांक अपने प्यार और तपस्या के बीच जूझता है। वो चित्रलेखा को पाना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि ये प्यार उसकी भक्ति को कमजोर कर रहा है। दूसरी तरफ विशाल को चित्रलेखा बार बार ठुकराती है, जिससे विशाल देव का अहंकार चोटिल होता है। एक दिन जब चित्रलेखा को एहसास होता है कि वो मृगांक से सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि मृगांक की जिंदगी उसकी तपस्या में है, तब वो मृगांक को आज़ाद छोड़ देती है और खुद अपनी कला की दुनिया में लौट जाती है।
विशाल देव भी आखिरकार समझ जाता है कि चित्रलेखा को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। कहानी के आखिर में चित्रलेखा अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लेती है। वो अपनी कला को समर्पित हो जाती है और एक ऐसी जिंदगी जीती है जो पूरी तरह उसकी अपनी है। मृगांक अपनी तपस्या में लौट जाता है, लेकिन उसके दिल में चित्रलेखा की याद हमेशा रहती है। और विशाल देव, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, लेकिन चित्रलेखा की चतुराई और आजादी को कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जो प्यार, त्याग और आजादी की बात करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो हमें आजाद करे, बांधे नहीं। हमें अपनी पहचान और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस किताब को जरूर पढ़ें। भगवती चरण वर्मा ने इसे इतने खूबसूरत तरीके से लिखा है कि हर पन्ना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।